लास्ट 4 मंथ स्टडी प्लान फॉर जून 2024 एग्जाम्स। तो जून 2024 एग्जाम्स को अब लास्ट 4 मंथ्स बाकी है और जैसे जैसे एग्जाम्स नज़दीक आ रहा है आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या अप्रोच रहना चाहिए हमारा ये 4 मंथ्स में, क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए टू मेक श्योर दैट इसी अटेम्प्ट में हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। और जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रहा है तभी से आपके पास एग्जैक्टली 4 मंथ्स है, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, और यही 4 मंथ्स डिसाइड करेंगे कि आपका एग्जाम जून 2024 में क्लियर होगा कि नहीं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके पास एक स्टडी प्लान है जो फॉलो कर सको आप, तो आपको पता चलेगा कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो आज ये वीडियो में जो स्टडी प्लान और 5 स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा वो आपको फॉलो करना है फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स। और इसके साथ साथ ये स्टडी प्लान सबके लिए एप्लीकेबल है, मतलब अगर आप एग्जीक्यूटिव में हो तो भी देख सकते हो, प्रोफेशनल में हो तो भी देख सकते हो, कोई भी एक ग्रुप दे रहे हो या फिर दोनों ग्रुप दे रहे हो या प्रोफेशनल का तीनों ग्रुप दे रहे हो, ओल्ड सिलेबस में हो, न्यू सिलेबस में हो, हर टाइप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए ये स्टडी प्लान एप्लीकेबल है, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। अब जो सबसे पहला चीज़ आपको करना है वो ये है फोकस मोर ऑन सेल्फ स्टडी। अब इसका मतलब क्या आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। अब ऑब्वियसली एग्जाम को 4 महीना है तो अभी इतना जल्दी आपका लेक्चर्स कंप्लीट नहीं हुआ होगा, अभी आपका लेक्चर्स चल रहा होगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लेक्चर्स आप मत देखो, बट मेरा बोलने का मतलब ये है कि ज़्यादा फोकस आपका सेल्फ स्टडी पे होना चाहिए। इसमें क्या होता है, बच्चा क्या करता है 10-12 घंटे लेक्चर्स देखता है, सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक वो लेक्चर्स देखता है, उसको लगता है कि आज मैंने बढ़िया 12 घंटे की पढ़ाई की, बट 12 घंटे की पढ़ाई नहीं हुई है, वो 12 घंटे उसने लेक्चर्स देखे। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करना है, आपको लेक्चर्स तो देखना ही है, बट जैसे जैसे एग्जाम्स नजदीक आ रहा है, अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हो उसमें से आपको 5 घंटे लेक्चर देखना है, 6 घंटे पढ़ाई करनी है। जैसे जैसे नेक्स्ट मंथ आएगा तब आपको जो आपका लेक्चर देखने का टाइम है वो कम करना है, क्योंकि लेक्चर्स आपको कंप्लीट करना है मार्च एंड तक। इसके लिए ज्यादा आपका फोकस रहना चाहिए सेल्फ स्टडी पे, ना कि लेक्चर्स देखने पे। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिसका भी एग्जाम जून 2024 में है उसके लिए फिजिक्स वाला ने लॉन्च किया है CS सर्वर बैच फॉर CS एग्जीक्यूटिव जून 2024 एग्जाम्स। ये बैच के काफ़ी सारे USPs है, जैसे आपको जो रिकॉर्डिंग मिलता है लेक्चर्स का, जो रिकॉर्डिंग है वो आप 24/7 कभी भी देख सकते हो। इसके साथ साथ इसमें आपका परफॉर्मेंस इवेल्युएशन होता है कि कौन से सब्जेक्ट आपके स्ट्रेंथ है, कौन से सब्जेक्ट आपके वीकनेस है। इसके अलावा भी बहुत सारे USP है, जैसे इफेक्टिव लर्निंग के लिए आपको स्मार्ट ट्रिक्स बताया जाएगा। इसमें समरी नोट्स भी होगा जिसके हेल्प से आप जल्दी रिवाइज कर पाओगे जो भी आप पढ़ रहे हो वो। उसके अलावा प्रैक्टिस टेस्ट भी होगा अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, और आपको मेंटरशिप भी मिलेगा। और जो भी टीचिंग होगा वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज़ के साथ होगा, ताकि आप इजीली समझ सको पूरा कंसेप्ट। और इसका बेस्ट चीज़ ये है कि इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल है। अगर आप मॉड्यूल 1 के लेक्चर्स लेते हो तो इसका प्राइस है 4500 रुपीज़। सिमिलरली अगर आप मॉड्यूल 2 का लेक्चर्स लेते हो तो प्राइस है 4500 रुपीज़। बट अगर आप कॉम्बो लेते हो, जो मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कॉम्बो लेने का साथ में, उसका प्राइस है सिर्फ 8000 रुपीज़। और गुड न्यूज़ है, इसमें भी आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ करते हो, जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये प्रोमो कोड यूज़ करके आपको एडिशनल 200 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। कोर्सेस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो देखने के बाद आप सारा लिंक्स पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो कोर्स का डिटेल्स। अब जो सेकंड पॉइंट है वो भी इसी के रिलेटेड है, जो है करेक्ट वे ऑफ स्टडिंग। अब फ्रीक्वेंटली मुझे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं, वो ये बताते हैं कि हम पूरा टाइम पढ़ाई करते हैं बट हमको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलता है, मतलब हमारा टाइम लेक्चर्स में ही निकल जाता है, पता नहीं चलता कि हमें पढ़ाई कब करना चाहिए। तो मैं आपको एक एकदम सिंपल सॉल्यूशन बताता हूँ। आप क्या करो, कोई भी एक चैप्टर है, मतलब कोई भी सब्जेक्ट का एक चैप्टर, जैसे ही आपने उसका लेक्चर्स देख के कंप्लीट किया तुरंत उसके बाद उसका सेल्फ स्टडी भी कंप्लीट करो। ये मत सोचो कि 2-3 महीना में पहले लेक्चर देखता हूँ फिर एंड में सेल्फ स्टडी करूंगा, ये सब आपको कुछ नहीं करना है। आपको पूरा टाइम लेक्चर्स नहीं देखना है। आपको क्या करना है, एक सब्जेक्ट है उसका कोई भी चैप्टर आपने ले लिया, उसका लेक्चर्स कंप्लीट किया, उसको तुरंत पढ़ लो। मैं आपको मेरा अप्रोच बताता हूँ, मैं क्या फॉलो करता था वो। तो मैं क्या करता था, अगर कल सुबह अगर मुझे कोई फ्रेश सब्जेक्ट का या फिर कोई फ्रेश चैप्टर का सेल्फ स्टडी करना है तो आज शाम को मैं उसका लेक्चर्स देख के कंप्लीट कर लेता था। इससे क्या होता है कि अगर आपने लेक्चर देखने के बाद तुरंत पढ़ लिया तो जस्ट अभी आपने लेक्चर देखा है, कंसेप्ट आपके माइंड में एकदम क्लियर, उसके बाद तुरंत आप उसको पढ़ोगे तो वो एकदम स्टिक हो जाएगा आपके माइंड में। तो कंक्लूजन यही है कि 12 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो तो 12 घंटे आपको लेक्चर नहीं देखना है। एक चैप्टर उठाओ, उसका लेक्चर देखो, उसका पढ़ाई करो, वो हो जाता है। उसके बाद तुरंत दूसरे चैप्टर का लेक्चर देखो और उसका पढ़ाई करो। ऐसे आपको साइमल्टेनियसली सेल्फ स्टडी करना है लेक्चर देखते देखते। अब जो थर्ड पॉइंट है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिस्टेक मैं भी कर चुका हूँ। अब क्या होता है कि कुछ सब्जेक्ट हर स्टूडेंट को है ना बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, तो वो क्या करता है, वो उसको लास्ट में डिले करता जाएगा कि ठीक है अभी नहीं पढ़ता, अभी तो फरवरी में इसको, मई में पढ़ूंगा, मैं इसको अप्रैल में पढ़ूंगा। वो डिले करता है, जो उसको इंटरेस्टिंग लगता है, जो उसको ईजी लगता है, जो उसका स्ट्रेंथ है वो अभी पढ़ता है, बट जो वीकनेस होता है, जो सब्जेक्ट में उसको इंटरेस्ट नहीं है, वो डिले करता है। सिमिलरली मेरा भी था, जो मेरा अकाउंट्स है, टैक्स है, वो काफ़ी ज़्यादा वीक था, तो मैं हमेशा क्या करता था कि उसको डिले करता था। बट आपको ये मिस्टेक नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो भी आपका वीकनेस है, सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई कर लो कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रेंथ है। जो आपका स्ट्रेंथ है
उसमें आपको बहुत अच्छा टारगेट रखना है 70-80 मार्क्स का। अब आई नो कि 70-80 मार्क्स का टारगेट रखोगे तो ज़रूरी नहीं है कि उतना आएगा, काफ़ी डिफिकल्ट है प्रोफेशनल एग्जाम में इतने मार्क्स लाना, बट जब आप 70-80 मार्क्स का टारगेट रखोगे तब जाके आपको 60-65 आएगा, जो बहुत सारे लोगों को आता है, जो काफ़ी कॉमन है, उतना लाना पॉसिबल है। तो ये हो गया स्ट्रेंथ का कि स्ट्रेंथ वाला जो आपका सब्जेक्ट है, मतलब अगर आपका 7 सब्जेक्ट्स है एग्जीक्यूटिव में तो आपको 3 या 4 सब्जेक्ट ऐसे आइडेंटिफाई करना है जो आपके स्ट्रेंथ है, उसमें आपको ज़्यादा स्कोर करना है, ताकि जो डिफिकल्ट पेपर्स होंगे, जो अनप्रेडिक्टेबल पेपर्स होंगे, जो ICSI देगा हर अटेम्प्ट के तरह, उसमें अगर आपको कम मार्क्स भी आते हैं तो जो स्ट्रेंथ वाले आपके पेपर्स थे, जो आपके कोर सब्जेक्ट्स थे, उसके वजह से आपका एग्रीगेट में क्लियर हो जाए और ऑल इंडिया रैंक भी आ जाए। और अब जो वीकनेस है, जो ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको पसंद नहीं है, जो इंटरेस्टिंग नहीं लगते, उसको लास्ट तक मत छोड़ो, क्योंकि मैं आपको उसका लॉजिक बताता हूँ। क्या होता है, हमको ऐसा लगता है कि ये सब्जेक्ट को मैं लास्ट में 20 डेज में कंप्लीट कर लूंगा, बट क्योंकि उसमें आपका स्ट्रेंथ नहीं, उसमें आपका वीकनेस है, उसमें आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो फिर होगा ये कि 20 डेज में वो सब्जेक्ट खत्म तो नहीं होगा, उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा टाइम एंड में आप वो सब्जेक्ट को दोगे उतना आपको रिविजन के लिए कम टाइम मिलेगा। इसीलिए इसको डिले मत करो, जो आपका वीकनेस है उसको पहले उठाओ। अभी आपके पास ज़्यादा टाइम है, अभी आपके पास 4 मंथ्स है, तो अगर आपको अभी 1 महीना 1.5 महीना भी देना पड़ा 1-2 सब्जेक्ट को तो आप दे सकते हो, क्योंकि उसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर वो सब्जेक्ट पे आप ध्यान नहीं दोगे, बाकी सब्जेक्ट पे दोगे जिसमें आपका स्ट्रेंथ है, तो वो वीकनेस की वजह से आपका अटेम्प्ट भी अटक सकता है। अब जो नेक्स्ट चीज़ आपको करना है वो ये है, हर सब्जेक्ट का आपको ABC एनालिसिस करना है। ये मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ, काफ़ी सिंपल है ये और काफ़ी इफेक्टिव भी है। इसमें क्या है कि सपोज कोई सब्जेक्ट है, एग्जांपल हम लेते हैं कंपनी लॉ, उसमें अगर आपके सब चैप्टर्स है टोटल 20, तो अगर आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो उसमें से 20 में से 10 चैप्टर ऐसे होंगे जिसमें से आपका 70 मार्क का पेपर हर टाइम बनता है, बाकी 5 चैप्टर होंगे जिसमें से 20 मार्क का आता है, और बाकी 5 चैप्टर होंगे वो 10 मार्क का ही आएगा उसमें से। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो B और C वाले चैप्टर्स है, जो 10 चैप्टर्स है जिसमें से खाली 30 मार्क का आता है, उसको छोड़ दो, ऐसा नहीं है। इसका मोटिव ये है, ये ABC एनालिसिस का मोटिव ये है कि आपको पता चलना चाहिए कि कौन से चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर्स में से कभी कभी कम मार्क्स का आता है। पढ़ना आपको सब कुछ है, रिवाइज आपको सब कुछ करना है, बट जिसमें ज़्यादा मार्क्स का आता है उसको आपको ज़्यादा टाइम भी देना है। और ये ABC एनालिसिस का बेनिफिट आपको अभी से ज़्यादा तब होगा जब आप रिवाइज करोगे या फिर एग्जाम के 1 दिन पहले आप पढ़ाई करोगे, तो ये ABC एनालिसिस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि तब आपके पास टाइम काफ़ी कम होगा, सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा होंगे, तो तभी ABC एनालिसिस आपको हेल्प करेगा, क्योंकि तभी आपको ईजिली पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना है और कौन से चैप्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। पढ़ना सब कुछ है, रिवाइज सब कुछ करना है, बट जो फ्रीक्वेंटली आता है उस चैप्टर्स को आपको ज़्यादा टाइम अलोकेट करना पड़ेगा। अब जो 5th और लास्ट पॉइंट है ये वीडियो का, वो है राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस आपको डेली करना है, अभी से ही आपको डेली राइटिंग प्रैक्टिस करना है। ये नहीं रखना है आपको माइंडसेट कि मैं एकदम लास्ट में राइटिंग प्रैक्टिस करूंगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूंगा, तभी तो आपको करना ही है, बट अभी भी आप ट्राई करो 1 से 2 घंटा मिनिमम राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ कि क्यों राइटिंग प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। आप कितना भी पढ़ लो, आपका कंसेप्ट कितना भी क्लियर होगा, बट आप उसको अगर अच्छे से लिख नहीं पा रहे हो आंसर शीट में, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। जो एग्जामिनर है उसको ये नहीं पता कि ये स्टूडेंट ने कितनी मेहनत की है, इसका कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, उसके सामने बस आपका आंसर शीट है, जो आपने लिखा होगा उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेगा। तो अगर आप अच्छे से नहीं लिख पाते हो तो आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस करो आप डेली 1 से 2 घंटा, और इसका बेस्ट टाइम मेरे हिसाब से होता है जो लंच के बाद वाला आपका सेशन होता है। जब भी आप लंच करते हो उसके बाद जो सेशन होता है वो जनरली उसमें हमको लेजीनेस फील होता है और नींद आती है, तो तभी आप राइटिंग प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो आप एक्टिव रहोगे और नींद भी कम आएगी, और आप क्योंकि आप एक्टिव हो तो उसी टाइम पे आपका राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था स्टडी प्लान और 5 स्ट्रेटेजी जो आपको फॉलो करना है फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स, फरवरी, मार्च, अप्रैल में। और ट्रस्ट में, अगर आपने इसको 4 महीने अच्छे से फॉलो कर लिया कंसिस्टेंटली, तो पास होना तो पॉसिबल है ही, उसके साथ साथ रैंक लाने का भी पॉसिबिलिटी है। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।